तो वेलकम है आप सब लोगों का। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, कोई भी चीज अगर आज दुनिया में बनी है, ठीक है, तो वो पहले सोच में बनी है, उसके बाद वो रियल में बनी है क्यों? ऐसा तो है नहीं कि यार जो है ना चीजें ऑटोमेटिक ऐसे ही मतलब बिना सोचे बिना समझे, ठीक है, कोई किसी भी चीज का अगर निर्माण हुआ है रियलिटी में, तो उसको पहले सोच में वो चीज आई है, उसके बाद वो रियल में आई है। मतलब दो बार उसको जो है ना किसी ने साकार किया है, पहला तो दिमाग में और दूसरा उसको रियल में। और वही चीज इस बिजनेस में भी है, ठीक है, कि पहला तो दिमाग में चीजें सेट होंगी कि यार ये चीजें करने से ये चीजें होंगी, पहले तो आप माइंड में सोचोगे, उसके बाद आप उसको रियल मोड रूप आप दोगे, है ना? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन पे। और मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूंगा कुछ सेकंड में, उसके बाद हम लोग सेशन पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो दोस्तों नाम मेरा सलमान है और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत 1.5 साल पहले मैंने किया था, पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ। और यही सोचकर किया था कि यार इस बिजनेस से अगर मुझे महीने का 10,000 भी आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस इतना पावरफुल बिजनेस है, इस बिजनेस से एक एक दिन का मैंने यहाँ पर 6,000 7,500 रुपए इनकम लिया है मैंने एक दिन का, राइट। ओके, लाखों रुपए मैंने इस बिजनेस से बनाए हैं। तो ये मेरी छोटी सी मैंने आपको जर्नी बताई, ठीक है। लेकिन मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं आपको हर बार में ये चीज शेयर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि यार इस बिजनेस में अगर सलमान भाई आपको ग्रो करना हो तो मैं, ठीक है, तो मुझे लर्निंग बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, राइट। इस बिजनेस का मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। इस ट्रेनिंग सेशन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में हो, आप इंजीनियर हो सकता है आप पुलिस में हो, है कि नहीं। मैं हर बार बोलता हूँ कि हर एक जो प्रोफेशन है वो आपसे कुछ डिमांड करता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर आपको बनना है डॉक्टर तो डॉक्टर बनने की काबिलियत को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको बनना है इंजीनियर तो उसकी काबिलियत को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको आर्मी में जाना है उसकी काबिलियत को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, ठीक है, आपको एक्टिंग की फील्ड में जाना है, किसी फील्ड में एक्सवाइज, ठीक है, आपको उसके लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब रही बात ये बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। अगर इस बिजनेस में आप चाहते हो कि इस बिजनेस में आप डेली का डेली 1500 3,000 का इनकम दो, या महीने का लाखों रुपए का इनकम दो, या करोड़पति बनो, ठीक है, या लग्जरी लाइफ आप मेंटेन करो, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या आप इस बिजनेस के लायक बन रहे हैं या बना पा रहे हैं अपने आप को। अगर आप अपने आप को इस बिजनेस के लायक बना लेंगे, इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को ढालना स्टार्ट कर देंगे, इनकी चीजों को मानना स्टार्ट कर देंगे, जो सिस्टम बताता है फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप इस बिजनेस में धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ आप चले जाएंगे, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि यार इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जो काबिलियत डेवलप करनी है ना, जो लायक हमें बनना है, वो चीजें डेवलप लोग करना नहीं चाहते और रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट, है ना, रिजल्ट नहीं मिलता। एग्जाम देने से पहले रिजल्ट मिलेगा ही नहीं सर, है ना, ठीक है। आप देखो, अगर आप स्टडी करते हो तो आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, है ना, पूरे साल पढ़ाई होती है, फिर फाइनल एग्जाम होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि आपने पूरे साल जो आपने मेहनत की उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा लास्ट, एनीवे साल के लास्ट में। सही बात है, ये आप सबको पता है भाई। एग्जाम क्यों होता है हमारा, ठीक है, और हमें रिजल्ट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट हमें मिलता है ना, ठीक है। वो इस बात का प्रमाण होता है कि पूरे साल हमने एक्चुअल में मेहनत क्या की है, जिसका वो रिजल्ट है। आप देख लो कितनी पढ़ाई आपने की, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, उसी हिसाब से देख लो, उसी हिसाब से आपने मेहनत की। सही बात है। तो वही चीज इस बिजनेस में है। आप पाना तो हम सब लोग सब कुछ चाहते हैं, ठीक है, हम सब लोग पाना चाहते हैं कि इस बिजनेस में हमें बहुत सारी चीजें हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं हमारे मेंटोर में यहाँ से लग्जरी लाइफ, लाखों रुपए की इनकम सब मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 20 लाख, ठीक है। इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, वो सारी चीजें हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बॉस वो रिजल्ट है, रिजल्ट आप चाहते हो ना, तो रिजल्ट आने के पहले के जो प्रोसेस है उसको कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। क्या लगता है कि नहीं? जो रिजल्ट आने का पहले का जो प्रोसेस है उसको कौन करेगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि रिजल्ट आपको मिलेगा इस बिजनेस में। आप डेली का डेली इनकम लोगे, 1500 3,000, महीने का 20,000 15,000 30,000, जो भी आप उम्मीद करते हो सब मिलेगा। लेकिन उससे पहले के प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये रियल सच्चाई है, ठीक है। और ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, मैं आपको बताता हूँ, लोग फेल नहीं होते कभी। ये बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, यही तो होता है ना, छोड़ देते हैं ना। इसमें कौन सा, अगर मान लो इस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए तो क्या कोई आपको रिजाइन लेटर देना पड़ेगा, या कोई जबरदस्ती आपको बाहर निकाल रहा है कि नहीं भाई जाओ आप, ठीक है, आप कम काम करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। यहाँ पर कोई किसी से, बस अपलाइन होने के नाते, ठीक है, मैं क्या हूँ, मेरा काम है कि यार मैं आपको सही मार्गदर्शन दूं, गाइडेंस करूं, जो चीजें मैंने करके एनीवे यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है, वो चीजें मैं आपको बताऊं। लेकिन मेरा आप पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप वो चीज करो ही करो, है कि नहीं। कोई जबरदस्ती कर सकता हूँ क्या मैं आप लोगों से, जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट है, वो करना पड़ेगा आपको खुद। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, चीजों को शेयर कर सकता हूँ कि हाँ ये करने से ऐसा ऐसा होता है। अगर इस बिजनेस में आपको बनना है महान, तो आपको इस बिजनेस की चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा, जो चीजें ट्रेनिंग सेशन में बताई जाती है। टाइम का ध्यान रखो, अपनी टीम का ध्यान रखो। इतने सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट है, आप पार्टिसिपेंट में जाके चेक किया आपने कि आपकी टीम के कितने पार्टनर लोग कनेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग खाली लिंक डाल देते हैं और डाल देते हैं ज्वाइन फास्ट। अगर उतने वो समझदार होते तो वो ज्वाइन नहीं हो जाती असल, ठीक है। वो आपको क्यों जरूरत पड़ती, वो सब एकदम से सब सीख जाते सारी चीजें। उनको एक बार देखो कॉल करना पड़ता है सर, एक पर्सन को 4 बार कॉल करना पड़ता है। हर बार हर ट्रेनिंग बताया जाता है कि एक नया पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होता है तो वो एक होता है बच्चे के समान, जिसका अभी जन्म हुआ है। भाई अगर घर में कुछ छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसको किस तरीके से पालना पोषना पड़ता है कि नहीं, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको वैक्सीन लगानी पड़ती है, मतलब इंजेक्शन लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना, बड़ी केयर करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे जब बड़ा हो जाता है ना, तो उतनी केयर थोड़ी ना करनी पड़ती है, फिर वो सारी चीजों को खुद ही अपने लेवल पर संभाल सकता है।
तो इसी तरीके से जब इस बिजनेस में कोई पर्सन ज्वाइन होता है, ठीक है, तो भले ही वो इस बिजनेस से पहले वो कुछ भी करते हो, ठीक है, कहीं भी हो सकता है किसी और प्रोफेशन में वो सफल इंसान हो, लेकिन इस बिजनेस के लिए तो एक बच्चे हैं, जीरो है कि नहीं? तो इस बिजनेस में अगर नए नए लोगों को आप ला रहे हो तो उनकी केयर करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि आपके लोग यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो रहे, नहीं कनेक्ट हो रहे, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, है कि नहीं? जिम्मेदारी किसकी है? अपलाइन की जिम्मेदारी है ना, ठीक है सर जी देख लेंगे, लाखों कमाना है आपको, डेली का डेली अकाउंट में आपके पैसा आना चाहिए, और देख सर जी लेंगे, ठीक है, जहां से आपकी आईडी लगी हुई है वहां से नीचे की जो टीम है उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सर। और ये जिम्मेदारी देने का बिजनेस नहीं है, जिम्मेदारी लेने का बिजनेस है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए अपनी और अपनी टीम की तो पक्का ग्रोथ करोगे, ठीक है। ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि यार कौन कनेक्ट है, कौन नहीं कनेक्ट है, क्यों नहीं कनेक्ट है, कॉल करो, कनेक्ट करवाओ, ठीक है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग अभी वापस आते हैं आज के सेशन पे, और मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और हम डिस्कस करेंगे कि यार क्या कारण रहते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, बहाने बनाते हैं, ठीक है। सो वेलकम है आप सब लोगों का, स्क्रीन मेरी शो रही होगी आपको, बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पर एक टॉपिक है हमारा, प्रोस्पेक्ट ना जुड़ने के बहाने बनाता है, क्या करें, है ना, ना जुड़ने के बहाने बनाता है, ठीक है। देखो प्रोस्पेक्ट बहाने बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है, वो ठीक है मैटर है, ओके, लेकिन उससे पहले का मैटर है कि प्रोस्पेक्ट बहाने क्यों बनाता है कि नहीं, ये भी तो समझना पड़ेगा। बहाने बनाता है तो ठीक है, लेकिन बहाने क्यों बनाता है? मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम्स कभी भी बाहर होती नहीं है सर, प्रॉब्लम्स अंदर होती है कि नहीं, यानी अपने अंदर हम किस तरीके से, क्योंकि ये बिजनेस क्या है ना, लोगों को समझने का बिजनेस, ठीक है, और समझोगे जब आप चीजों को, इस जो चीजें बताई जाती है इनको समझ पाओगे, इस चीजों को जो ट्रेनिंग्स में बताया जाता है, ठीक है। अच्छा ट्रेनिंग्स में कौन ट्रेनिंग देने आता है? वही तो देने आता है ना जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुका है, चीजों को कर रहे हैं, उससे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, वही तो लोग ट्रेनिंग देने आते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं किसी भी पर्सन को, ऐसे नए पर्सन को, ठीक है, यहाँ देने का मौका मिलता है ट्रेनिंग वगैरह, है ना। तो वही चीज लोग यहाँ पर बताने आते हैं जिन चीजों को करके लाखों रुपए का इनकम बना चुके हैं, और वही चीज आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज समझनी पड़ेगी हमें, प्रोस्पेक्ट के ना जुड़ने के कुछ कारण होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कारण समझेंगे, फिर क्या करने से जो है ना लोग जुड़ेंगे, ये भी हम लोग से, ठीक है। तो पहला कारण क्या होता है तो प्रोस्पेक्ट ना जुड़ने का, ठीक है। आप सबसे पहले प्रोस्पेक्ट बहाने कब बनाता है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट बहाने जब बनाएगा जब आप सामने वाली प्रोस्पेक्ट की नीड को आप नहीं समझ पाएंगे, है ना, ठीक है। आप प्लान दिखाने गए, अब सवाल ये है कि वो आपके प्लान को क्यों ज्वाइन करे, है कि नहीं। आप प्लान दिखा रहे हो, वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, प्रोस्पेक्ट आपका बहाने बना रहा है, आपको घुमा रहा है, ठीक है, एक बार नहीं आप 10 दिन से घूम रहे हैं, ठीक है। क्यों घुमा रहा है? क्योंकि आपने शायद उसकी नीड को नहीं समझा, है ना। यार उसकी नीड, एक्चुअल में उसकी नीड क्या है कि जिससे वो जुड़ेगा हमारे सिस्टम में, ठीक है, ओके। अभी हमारे बीच में कुछ न्यू पार्टनर भी होंगे जिन्होंने अभी कल परसों 2 दिन 4 दिन पहले स्टार्टअप किया होगा, शायद उन लोगों के लिए थोड़ा सा एडवांस चीजें हो जाएंगी, लेकिन आप बने रहिएगा, ठीक है। लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको भी एक्चुअल में क्या करना है, जिनसे आप भी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करें। बस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी नए पार्टनर मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, बस अपना नहीं दिमाग लगाना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जो चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो करना है, राइट, ओके। तो प्रोस्पेक्ट ना जुड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप उसकी नीड को नहीं समझ पाओगे जब तक, ठीक है, ओके। आप ये देखो सामने वाला पर्सन जॉब कर रहा है, एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है और क्या उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दिखाते हैं अपने प्लान में, ठीक है। वो चाहे आप जूम के माध्यम से प्लान दिखाएं, चाहे आप उसको मिलकर प्लान दिखाएं, लेकिन बहाने नहीं बनाएगा 100% अगर आप उसकी नीड को समझ पाएंगे, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, ठीक है, और नीड को किस तरीके से समझना है। जैसे मैंने बताया था लास्ट कुछ ट्रेनिंग ली मैंने, जो मैंने बताया था प्लान की शुरुआत कैसे करें जिससे नीड को क्रिएट कर पाए, ठीक है। आप चाहो तो उसको देख लेना, लाइव वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, सलमान स्वामी करके टाइप करेंगे, लाइव में जाएंगे, लाइव ट्रेनिंग को मिलेगी आपको, उसको देख सकते हैं कि शुरुआत कैसे करें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि यार नीड को किस तरीके से उसकी क्रिएट करना है या किस तरीके से समझना है, ठीक है। तो ये कारण होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा, नीड को क्रिएट करना, ठीक है। यार कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, या कोई भी कुछ भी लाइफ में करता है, उसके पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है, ठीक है। अगर कारण नहीं है तो आप काम नहीं करोगे कभी, राइट। तो रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को ज्वाइन कराने का, और एक रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको एनीवे इस बिजनेस को जो है ना वो क्यों ज्वाइन करे, ठीक है, आपके प्लान को क्यों ज्वाइन करे, आपको 1680 क्यों दे। दूसरा कारण समझ लीजिए, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्लान की सही तरीके से शुरुआत ना करना भी सामने वाला पर्सन नहीं जुड़ता है। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी शुरुआत कर देते हैं। अगर वो रास्ते में जा रहे हैं तो हो सकता है चलते चलते प्लान बता दें, ठीक है, हो सकता है फोन पे प्लान बताने लगे, ठीक है। उनका जो है ना प्लान दिखाने का कोई भी तरीका ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कहीं भीड़ भाड़ में खड़े होकर डिस्कशन करने लगे, ठीक है। हमारा प्लान है, ठीक है, तो प्लान कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं है सर, यही प्लान से इसी 1680 रुपए के प्लान से ऑडी जैगवार करोड़ों रुपए की इनकम आ सकती है सर। तो इसको हल्के में ना ले और सही तरीके से चीजों को करने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि एक एक जो प्रोस्पेक्ट है हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आप प्लान की सही तरीके से शुरुआत नहीं करते हैं, प्लान दिखाने का कोई अच्छी जगह डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, जूम के माध्यम से है तो ठीक है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 1-to-1 प्लान करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। क्योंकि शुरू में जब भी कोई पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो 1-to-1 ही करता है, ठीक है, वो ऑफलाइन में ही वर्किंग करता है, ऑनलाइन में थोड़ी ना एकदम से आ जाए। तो ध्यान रखना है प्लान की सही तरीके से शुरुआत करना, ठीक है। इसको ही मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम मैंने सेशन लिया था, उसमें मैंने बताया हुआ था कि किस तरीके से प्लान की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है, कारण होता है दोस्त, जिसकी वजह से लोग जो है नहीं जुड़ते हैं, कि नहीं।
यस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट तीसरा कारण क्या होता है, प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल ना कर पाना। अच्छा, कितने ऐसे हमारे पार्टनर हैं जो अगर ऑब्जेक्शन आता है तो हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, और कितने ऐसे हैं जो डेली डेली उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं कि सर नहीं मैं डेली सीखता हूँ सर, और डेली डेली जो जो ऑब्जेक्शन आते हैं, 4-6 जो ऑब्जेक्शन डेली डेली आते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि प्रोस्पेक्ट है भाई, ऑब्जेक्शन देगा देगा, ठीक है। अब प्लान दिखाने के बाद कितने लोग जो है ना, अगर ऑब्जेक्शन आता है उसको प्यार से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, उसको फंसते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। अब मुझे बताइए जरा टाइप करके, क्योंकि ये भी चीजें जो है ना सामने वाले पर्सन को जोड़ने से, ठीक है, देखो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो हमारा कस्टमर है, ये मान के चलो, ठीक है। और अगर कस्टमर को आपको जोड़ना है, अगर कुछ भी चीज मतलब आपको देनी है, ठीक है, वो आपके साथ जुड़ जाए, तो आपके उसके सवालों आपको यानी कि उसके सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, राइट। हम लोग सब लोग पता क्या समझते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है हम टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं यार ये बंदा नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं यार ये बंदा नेगेटिव है, ये नेगेटिव बात कर रहा है। नेगेटिव बात क्यों कर रहा है सर? हर किसी को अधिकार है, हर किसी को हक है वो क्वेश्चन करने का, है कि नहीं? आप नहीं क्वेश्चन करते हो क्या? आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था आपने सवाल नहीं किया था? आपने भी तो सवाल किए होंगे, आपने भी तो ऑफलाइन के सामने ऑब्जेक्शन डाले होंगे। तो आप ये कैसे भूल रहे हैं कि आपके साथ कोई ऐसे ही ज्वाइन हो जाएगा बिना एनीवे? आप बस प्लान दिखाओ और प्लान दिखाने के बाद बोले कि ये भाई साहब लो 1600 रुपया और ये लो 3 आईडी का, ये लो 7 आईडी का लगाओ, बस करते शुरू। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा सर, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा सर। ऑब्जेक्शन आएगा और जितने लोग ऐसे ही ज्वाइन हो जाते हैं ना, प्लान दिखाओ, बोले ठीक है कितना देना है, बोले 3 आईडी का, बोले लो, बोले कितना देना है 7 का, बोले लो, और गारंटी है उसमें बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि जो ऐसे ही ज्वाइन हो जाता है वो काम नहीं करते, ठीक है। हो सकता है उसने बोला चलो यार वो पीछे थोड़ा हटाओ दे दो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं 7 आईडी का ले लो और देने के बाद वो खुद ही गायब हो जाते हैं, समझ लो। लेकिन सवाल ऑब्जेक्शन वही उठाएगा जो पर्सन जिसको कुछ करना होगा ना सर, समझ रहे ना? तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि यार प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। पैसा नहीं है, कल सोच के बताऊंगा, परसों करूंगा, ये ऑब्जेक्शन जो है ना आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे बड़ा कारण, प्रोस्पेक्ट ना जुड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कम प्लान दिखाना। आप लोग मुझे बताइए कितने लोग, क्योंकि देखो आपको ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, कि यार प्रोस्पेक्ट अगर नहीं जुड़ रहा है, लोग एक ही इंसान के साथ में लोग 5 बार 10 बार लगे पड़े हैं, आगे प्लान ही शो नहीं कर रहे हैं। आज किसी को प्लान दिखा दिया, एक हफ्ते तक उसी के पीछे लगे पड़े हैं, इसको ज्वाइन करा लेंगे सर, इसको आगे बाद में करेंगे, एक ही पर्सन के। और जबकि अगर वो एक हफ्ते से एक ही पर्सन के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, अगर आप चाहते तो डेली 3 प्लान शो करके और 7 दिन में आप 21-20 प्लान दिखा के, 20 प्लान अगर आपके होते तो 20 प्लान में आपके 4 से ज्वाइनिंग आ जाती, कम से कम नहीं आ जाती। लेकिन हम क्या करते हैं, प्लान कम शो करते हैं और एक ही पर्सन के साथ में हम फिर घूमते रहते हैं, ठीक है, और वो मना कर देता है, फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, है कि नहीं? कितने लोग ये गलती करते हैं? शायद कोई नहीं बोलेगा कि हाँ सर मैं करता हूँ, समझ रहे? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना सर। आप अगर कम प्लान शो करोगे, ठीक है, तो कैसे रिजल्ट आएगा? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि बिजनेस चलता है लॉ ऑफ एवरेज पे, और लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप नए हो, ठीक है, तो सबका लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है। 10 को प्लान आप शो करोगे, अभी नए हो तो हो सकता है 1 ज्वाइनिंग आए या 2 ज्वाइनिंग आए, फिर 10 को प्लान शो करोगे, ठीक है, फिर 2 ज्वाइनिंग आएगी, फिर 10 को प्लान शो करोगे, फिर हो सकता है 3 ज्वाइनिंग आ जाए, फिर 10 को प्लान शो करोगे, फिर 4 ज्वाइनिंग आए, फिर धीरे धीरे आपका ये रेशियो बढ़ता रहेगा। और जो पहले जो पुराने जो प्लान दिखा के आप छोड़ रहे हो, उनका लगातार आप फॉलो करोगे, वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कम प्लान शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लोग एक बार जिसको प्लान दिखा देते हैं, दूसरी बार उससे मिलना ही पसंद नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं? मेरा मानना है कि एक पर्सन से 10 बार मिलने से अच्छा है यार 10 पर्सन को अलग अलग मिल लिया जाए, उसमें से काम हो जाएगा। एक पर्सन का 3 बार से ज्यादा फॉलो करना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबे समय तक पीछे पड़े रहो, ठीक है। क्योंकि स्वामिनी का जो प्लान है, स्वामिनी के प्लान में अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को करते हैं ना सर, तो 10 में से 8 का 9 का रिजल्ट भी आ सकता है एक अच्छे लेवल पर करके, ठीक है। लेकिन शुरुआती अगर आप अभी शुरुआत आपकी है, तो 10 लोगों को अगर बिजनेस के बारे में आप शेयरिंग करेंगे, तो कम से कम उसमें से 1 से 2 लोग आपके साथ में स्टार्टअप कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है, ठीक है। लेकिन जितने कम प्लान दिखाएंगे, उतनी ज्यादा ये बिजनेस में आपकी अनसक्सेसफुल होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उतनी ज्यादा संभावना आपकी हो जाएगी। अभी देखो लोग जो है ना जाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब लाखों कमाना है सबको, है कि नहीं? लेकिन जो चीजें हैं वो हम सीखना नहीं चाहते, है ना? क्योंकि हम पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, बिजनेस में हर कोई मान बनना चाहता है, लेकिन जो चीजें हैं उसको सीखना नहीं चाहते। सीखेगा कौन? सीखेगा पड़ोसी, ठीक है। तो वो पड़ोसी को आएंगे, फिर आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के बाद ये देख लीजिए कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो यार आपको पता है लॉ ऑफ एवरेज, अगर आप डेली 1 प्लान दिखाते हो तो 30 दिखा पाओगे, लेकिन अगर डेली आप 4 प्लान दिखाते हो तो कितने प्लान दिखा दोगे महीने में? 120 प्लान दिखा दोगे। तो 30 प्लान में ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी या 120 प्लान में ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी, वो आपको देखना है सर, ठीक है। जितनी तेजी से, जितनी रफ्तार से आप बढ़ना चाहते हो, उतने ज्यादा लोगों को आपको प्लान शो करना पड़ेगा सर, राइट? उतने ज्यादा लोगों तक अपने प्लान को ले जाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर 5वां एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, प्लान दिखाने के बाद में अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं। ये भी एक मिस्टेक है। अब अर्जेंसी क्रिएट करना इतना आसान है, इतनी बार बताया जाता है कि सर अर्जेंसी ऐसे क्रिएट करो, ठीक है, क्लोजिंग करो, क्लोजिंग के लास्ट में सीधे अर्जेंसी क्रिएट कर दो, अपलाइन की अर्जेंसी लगा दो, ठीक है, तो जो है ट्रेनिंग की अर्जेंसी लगा। लेकिन मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, वो अर्जेंसी नहीं लगाते हैं, वही अपना पुराना तरीका आजमाते रहते हैं। अगर आपके पुराने तरीके से रिजल्ट आ रहा है तो करो सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं आ रहा है तो बदलो सर, चेंज कर लो थोड़ा सा, है ना? चेंज करोगे तो अच्छा रहेगा,
ओके, तो ध्यान रखना है अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, इस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से जो है ना अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी। ओके, लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। इन चीजों को सीख लो सर, ये चीजें ही आपको इस बिजनेस में महान बनाएंगी, ठीक है, और बाकी कोई नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको फिर वही मोटिवेशन दूं आप कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं। तो मैं रियल चीजें बताता हूँ, ठीक है। ओके, जो चीजें मैं करता हूँ, जहां से जो गलतियां हुई हैं वही चीजों को सही करने का प्रयास करता हूँ कि वही चीजें सही कर लो तो बेटर चीजें हो जाएंगी सर, राइट। अर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है यार, एक पर्सन को आपने प्लान दिखाया और अभी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है ये उसको आप समझा दो, ठीक है। अगर जस्ट पे अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, आप अगर नए हो, ठीक है, तो सर मैं बता रहा हूँ 4 ज्वाइनिंग को आप पक्का निकालोगे अपलाइन का सहारा लेके, समझ रहे। अगर न्यू हो आप, बिगिनर स्टेज, स्वामिनी के प्लान की बात कर रहा हूँ, समझ लो 10 में से 4 ज्वाइनिंग का रेशियो आ सकता है आपका, अगर सही तरीके से एनीवे अर्जेंसी क्रिएट किया और अपलाइन का सहारा लिया। आपको नहीं आता, अपलाइन किया लो ना सर अभी, ठीक है। अपलाइन के माध्यम से 4 से 10 प्लान दिखाओ, अपलाइन के माध्यम से सीखो किस तरीके से अपलाइन बात करते हैं, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। उनको कॉपी कर लो, खुद ही करना स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी आप खुद के लेवल में बिजनेस को करने लग जाओगे उतना ही बढ़िया है। ओके, तो प्लान दिखाने के बाद में सही तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है। वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा सर, ये सीखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद में छठा एक रीजन है दोस्त, अपना ड्रेस कोड और अपना बिजनेस टूल मेंटेन करना। ये भी एक कारण होता है सर, लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपसे कुछ खरीदने से पहले सबसे पहले वो आपको खरीदता है सर, समझ रहे हैं ना। आपको खुद को सेल करना पड़ता है, खुद को बेचना पड़ता है। जब आपका ड्रेस कोड मेंटेन होगा, ठीक है, कितने लोग ड्रेस कोड मेंटेन करके जाते हैं आप सोच देख लीजिए। अब ऐसे तो नहीं चले जाते हैं, मिलने जाते हैं तो पता चले ऐसे नॉर्मल कपड़ों में तो नहीं चले जाते हैं, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, पैंट होने चाहिए, बढ़िया शूज होने चाहिए, ठीक है। टाई है तो ठीक है, अगर लगाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये नॉर्मली अभी इतना तो होना चाहिए ना सर, एक शर्ट पैंट फॉर्मल शूज होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया आप जाओ, रेडी होके जाओ प्लान दिखाने, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो आपका इंप्रेशन पड़ता है ना प्रोस्पेक्ट पे, उससे ही बहुत ज्यादा वो इंस्पायर होते हैं, ठीक है। जो पहली बार आपको लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में चीज बोली जाती है कि सामने वाला पर्सन, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स को या आपके प्लान को जब भी खरीदेगा जब सबसे पहले आपको देखते आपको खरीदता है। आप अगर उसको पसंद आ गए, अगर उसने आपको पसंद कर लिया तो वो आप जो चीज दोगे वो ले लेगा, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पसंद आ गए उसको, ठीक है, तो आप जो चीज दोगे वो पक्का ले लेगा, ठीक है। तो आप कैसे पसंद आओगे, ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में, ऐसे उल्टी सीधे कपड़ों में, टी शर्ट में जा रहे हो प्लान दिखाने, चप्पल में प्लान दिखाने जा रहे हो, ठीक है, और उसकी बोल रहे हो जिंदगी बदल जाएगी। बोले यार तुम अपनी जिंदगी तो बदल लो, ऊपर से नीचे तक देखेगा। बोले तो अपनी तो बदलो, हमारी बात बदलना। तो इस चीज का ध्यान रखो, टूल्स अपने पास में रखो, ऑफलाइन कर लो, ठीक है। प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास में कुछ फोन में जैसे कुछ क्लाउड्स में फोटोज होनी चाहिए, पोस्टर होने चाहिए, है ना, आपके खुद के होने। उसके बाद में कुछ हमारे जो अपलाइन लोग हैं, ठीक है, जैसे सर का ऑडी का, उसका भी एक छोटा सा वीडियो रखो, कुछ टेस्टमनी रखो, ठीक है। कुछ वीडियोस होगा शॉर्ट में 30 सेकंड के टेस्टमनी रखो, ताकि आप उसको दिखा सको ये, ठीक है। आपके पास में बढ़िया सा डायरी होना चाहिए, बढ़िया सा पेन होना चाहिए, है आपके पास में, ठीक है। यार इस बिजनेस में क्या लगता है आपको, आप मुझे बताओ, ये बिजनेस में आपका कितना खर्च आता है, इस बिजनेस में कितना लाख रुपए आपने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, आप बता के दो। कुछ भी नहीं है ना सर, ठीक है। लेकिन यार ये बिजनेस में अगर हम अपने ऊपर अगर 1000-1500 रुपए का ये टूल्स जो भी है आप ड्रेसअप अगर बनाओगे तो 1000-2000 रुपए में सब चीज हो जाएगी सर आपकी, अभी बिगिनर स्टेज पे, ठीक है। बढ़िया सा फोल्डर तैयार कर लो, है ना, बढ़िया सी फाइल आप बना लो, ठीक है। एक बढ़िया सी डायरी ले लो, बढ़िया सा पेन। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए सर। आप बिजनेस कर रहे हो, किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास जो है लड़ाई करने जा रहे हो, हथियार है, कैसे काम चलेगा, है ना। टूल्स होने चाहिए जिससे आप चीजों को सही तरीके से कर पाओ, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, एक सबसे बड़ा एक कारण होता है जिसको लोग ज्वाइन नहीं करते, अपनी लीड शो मत करो कभी, है ना। आप ये मत दिखाओ, ठीक है, यार आपके पास अभी आपने ज्वाइन किया या आप इस बिजनेस में कितने समय से हो, मतलब आपके चेहरे से, क्योंकि पर्सपेक्टिव हमारा बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, होशियार होता है, ठीक है। वो आपको 2 मिनट में समझ लेगा कि यार आप क्या चाह रहे हो या क्या आप उससे बोलना चाह रहे हो, है कि नहीं। तो जब भी आप बातें करो, ठीक है, तो आपके पास में आपकी जेब में कुछ है नहीं है, उस बात से मैटर नहीं करता। कॉन्फिडेंस आपका पूरा होना चाहिए, एनर्जी पूरी होनी चाहिए, जोश जुनून पूरा होना चाहिए सर, ठीक है। और सामने वाले प्रोस्पेक्ट के ही बारे में बात करो, भाई आप कैसे इस बिजनेस से जो है ना महीने का 15,000 कमा सकते हो, कैसे इन फ्यूचर आप ये चीज, मतलब सामने वाले पर्सन के ही फायदे की बात होनी चाहिए, अपनी रीड को शो नहीं करना है वहां पर, ठीक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, ठीक है। अब ये चीज कर ली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है, कि प्याउस अगर नहीं बनते हैं तो उसके देखो जो चीजें मैंने आपको अभी बता के दी कि ये कारण होते हैं कि लोग नहीं जुड़ते। डेली प्याउस ना बनने के 4 कारण। सबसे पहला कारण दोस्तों होता है कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करना, ठीक है। आप कुछ भी कर लो दोस्त, मैं आपको चाहे दुनिया की कितनी ट्रेनिंग ले लो आप, ठीक है, चाहे आपको कोई सिखा दे, लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, डेली अगर आप नई चीजों को कर रहे हो, या तो आप पार्ट टाइम कर रहे हो या तो फुल टाइम कर रहे हो। अगर आप कम टाइम कर रहे हो इस बिजनेस को, तो कभी आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। लिख के ले लो, मैं आज आपको लिख के दे दूँ, कभी आप सफल नहीं हो पाओगे अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आपने डिसाइड किया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अभी टारगेट्स बनाए होंगे अप्रैल मंथ के, है ना। किसी ने 10 बनाया, 20 बनाया, 30 बनाया, 50 बनाया, लाख बनाया, है कि नहीं। लेकिन आप उसको देखो यार, क्या उसको पूरा करने के आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ आप प्लान कर रहे हो। अगर आपने डिसाइड किया कि यार 5 प्लान दिखाने से सर मेरा टारगेट पूरा होगा सर ये, ठीक है, तो क्या पर डे 5 प्लान दिखा रहे हो। आपने डिसाइड किया सर मेरे को पर डे जो है ना 8 प्लान दिखाने हैं सर, ठीक है, तब जाके मैं 8 प्लान दिखाऊंगा सर पर डे, तब जाके मैं 1 महीने में इतने प्लान दिखाऊंगा, ठीक है।
तब जाके सर मेरा टारगेट। कंसिस्टेंसी कर रहे हो क्या मेंटेन, ठीक है। आप डेली डेली एक्शन ले रहे हो ऐसा तो नहीं, आप कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कभी घूम रहे हो कभी इधर। सबसे बड़ा कारण है सर, आपको चाहे दुनिया की जितनी बड़ी नॉलेज दे दी जाए, लेकिन अगर एक चीज आपके अंदर नहीं है, लगातार काम करने की हैबिट नहीं है, ठीक है। यार आप नौकरी करते हो तो अपनी मर्जी तो नहीं चलाते होगे ना। नौकरी करते हो, अगर आपको वहां पर बताया गया है कि 9 बजे आना है आपको और शाम को 5 बजे जाना है, तो आप 11 बजे जाते हो क्या? क्या लगता है आपको, ठीक है। ये अपनी मर्जी से वहां सो जाते हो, उठ जाते हो, अपनी मर्जी से वहां से आ जाते हो, ठीक है। अच्छा ये बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस तो इसमें बिजनेसमैन ना बॉस है ना लॉस है, ये बिजनेस में नहीं हमारा बॉस है नहीं लॉस है, तो इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर हमारे पीछे कौन है कि नहीं। आप अपलाइन जो है ना, आपको दिन में 2 बार कॉल कर लेगा, 3 बार कॉल कर लेगा, ठीक है। अब आपके पीछे टॉर्च लेके तो घूमेगा नहीं, यहाँ भाई साहब आप कर रहे हैं या कहाँ बिजी हैं आप, है कि नहीं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, दिल पे हाथ रखे, क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस को कर रहे हो बॉस? क्या आप डेली प्लान शुरू करते हो, डेली ट्रेनिंग सुनाते हो, अपनी टीम को भी लाते हो, है ना? क्या डेली आप फॉलोअप करते हो, डेली क्लोजिंग करते हो, डेली क्या बनाने का प्रयास करते हो, पूरा जब लगा के पूरा एडी चोटी का जोर लगाते हो? अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या ये माइंडसेट से जॉब कर रहे हो कि मैं 4-6 महीने जल्दी जल्दी से मैं बिजनेस को बिल्ड करूंगा और मुझे छोड़ छाड़ के मुझे फुल टाइम बिजनेस में आना है, अपने हिसाब की जिंदगी जीनी है, क्या सोचते हो आप? ठीक है, क्या ठीक है, पता लोग क्या सोचते हैं, जॉब तो चल रही है अपनी, अब बिजनेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। माइंडसेट समझ लो क्या है, जॉब तो चल रही है, बिजनेस हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ये नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब माइंडसेट में जब फर्मा ही गलत सेट है माइंड का, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, कैसे काम होगा, मुझे बताओ, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो इतनी मोटी मोटी जंजीरें बांध रखी है, ठीक है, कि डेली यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन तोड़ते नहीं है कि नहीं। तोड़ दो भाई साहब, तोड़ लो, कुछ हो जाए, है ना। तो कंसिस्टेंसी आज से कसम खा लो, ठीक है, कि लगातार करोगे तभी कुछ हो पाएगा। 3-4 महीने लगातार करो, आपको रिजल्ट खुद ही दिखने लग जाएगा, है ना। लेकिन करना पड़ेगा सर, ठीक है। आप ये सोच के करो कि यार मुझे 4 महीने तक इस बिजनेस को बिल्ड करना है, चौथे महीने में मुझे फुल टाइम कूदना है इस बिजनेस, ठीक है। और मुझे कम से कम चौथे महीने से कम 50,000 रुपए की इनकम आनी चाहिए। क्या आप सोचते हो ये, ठीक है। या ठीक है 15,000 आ रहा है नौकरी में, 25,000 आ रहा है, ठीक है, चलते रहो। कभी कभी संडे बन गया, कभी महीने में 15 दिन में एक बार बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लगाया तो है नहीं। जॉब अपनी सिक्योर है ना, जॉब से फ्यूचर बन जाएगा, अदरवाइज मत लेना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चीज समझो यार, जॉब हर जितने भी आज महान लोग बने हैं उन सबने कभी ना कभी जॉब की, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने नहीं की है ना। अगर आप सच में अपने परिवार की और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो यही एक बिजनेस है आपके पास में, जिससे आप चीजों को बेटर कर सकते हो, 3 से 4 साल में अपनी लाइफ में सारी चीजों को ला सकते हो, ठीक है। ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे बॉस, हर चीज आपके होना स्टार्ट हो जाएगी। लिख के दे रहा हूँ लगातार, ठीक है। बहुत सारे हम डायलॉग सुनते हैं, सोशल मीडिया से आप सब लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं कि कंसिस्टेंसी लगातार करते हो, पानी की बूंद पत्थर पिघलती है, पत्थर ही भर जाता है। अरे अमल कितने लोग करते हैं भाई साहब, ठीक है, सुनने से नहीं, जानते हैं, लेकिन मानते कितने लोग हैं, आप ये तो बताइए। मानना भी तो इंपॉर्टेंट है, जानना इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, लेकिन उसको मानना भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कारण होता है फोकस। फोकस नहीं, ठीक है, एक साथ में फोकस, मतलब एक साथ में कई प्लान लेके चल रहे हैं, ये भी बहुत सारे महान लोग हैं, एक साथ में बहुत सारी कंपनी लेके चलते हैं, ठीक है। इधर फोकस उधर फोकस, ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें साथ में, ठीक है। यहाँ से भी आ जाए सर, यहाँ ऐसे आ जाएगा तो कुछ लगा दो, फ्री में आ जाएगा सर, बैठे बैठे आ जाएगा, क्या कर रहे हो यार, अपने साथ में, अपने भविष्य के साथ में और लोगों के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। फोकस नहीं रखोगे आप कभी भी बिजनेस में कामयाब। फोकस एक जगह होना चाहिए, है कि नहीं। आप फोटो अगर क्लिक करो मोबाइल फोन से, ठीक है, और ऐसे करो और ऐसे ऐसे हिलाते रहो बार बार, फोटो साफ आ जाएगी, क्या क्लियर फोटो ले लोगे, ठीक है। आप चाहे जितने बड़े बुद्धिमान हो, कभी फोटो क्लियर लेके दिखा देना फोन को हिला के। फोकस लगाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, किस पे, सामने वाले पर्सन पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके उसकी फोटो क्लिक करो, क्लियर आएगी। फोकस नहीं है हमारा, है कि नहीं। ओके, तो फोकस करोगे तभी चीजें लाइफ में होना स्टार्ट होगी, ठीक है। बिजनेस पे फोकस करो। अगर आपने डिसाइड किया यार मुझे जो है शाम को 4 से 8 बजे तक 4 घंटे मुझे बिजनेस को देने, तो दो यार, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली फोकस, सिर्फ बिजनेस, ओनली बस, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि यार मुझे 8 घंटे इस बिजनेस को देने हैं, तो दो यार पूरी ईमानदारी से, पूरे जो है ना जुनून से, है कि नहीं। और अच्छी तरीके से पता है कि यार पैसा आपको चाहिए, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, ठीक है, जो चैलेंजेस को जो है ना सिर्फ पैसे से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बाकी किसी से नहीं। तो जब आपको पता है तो उसको करो ना यार, ठीक है। या चाहते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहे हमारी, जैसे चल रही है, ऐसे किसके चली जाए जिंदगी, है कि नहीं। वो तो जाएगी सर, 2024 आया है, इसके भी 3 महीने निकल चुके हैं, अभी 25 आ जाएगा, अभी 30 आ जाएगा, अभी 35 आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा काम। ओके, तीसरा कारण नॉलेज, ठीक है। कंसिस्टेंसी, फोकस, नॉलेज लो। नॉलेज आपको है क्या, नॉलेज किस चीज की आपको लेनी है, ठीक है। नॉलेज, इस बिजनेस की नॉलेज, इस कंपनी की नॉलेज, कंपनी के बारे में आपको पता है क्या, स्वामी के बारे में। महान लोग 15-15 दिन हो गए, कंपनी के बारे में नहीं पता, कंपनी की शुरुआत कब हुई, कंपनी प्रोफाइल नहीं जानते, कंपनी की शुरुआत कब हुई, कहाँ की कंपनी है, एमडी कौन है, नहीं पता कंपनी के बारे में, सीखना भी नहीं चाहते, बोले ठीक है आ जाएंगे, बोले सर अभी नए हैं, सीख रहे हैं, सीख लो भाई साहब, सीखते रहो आप 2-4 महीने 10 महीने, ठीक है। तो कंपनी की नॉलेज लो, प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज, ओवरव्यू, ज्वाइनिंग पे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं,
टोटल कंपनी में कितने प्रोडक्ट है, समझ रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ज्वाइनिंग पे मिलता है, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नोनी, मोरिंगा, स्पोलिना, सीबकथोम, हर्बावी, जितने प्रोडक्ट हमारे पास में है, ठीक है, अपने पास में वॉच, इन सबकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। अब कोई पूछ दो नोनी, भाई नोनी का एक्चुअल में बेनिफिट क्या है, तो आप उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सको, भाई नोनी ये है और ये काम करती है, ठीक है। तो शॉर्ट में चीजें बता सको ना, उसको नॉलेज होनी चाहिए ना आपके पास में, ठीक है। नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान, कितने लोगों को बिजनेस प्लान आता है, बिजनेस प्लान के बारे में कितने लोगों को पता है, ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस में अभी 2 दिन, एक पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इस बिजनेस में आपने एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर अगर आपने कंपनी प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल, इनके बारे में अगर जानकारी नहीं ले पाए तो आप टाइम पास कर रहे हैं, मैं बुरा मत मानना मेरी बात को, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। आप क्या बताओगे, क्या लोगों को शेयर करोगे, ठीक है। अगर कोई सवाल कर देगा, कोई आपको बताएगा, बताइए सिल्वर प्लान में क्लोजिंग कैसे होती है, आपको पता है, अच्छा अभी आप सर जी को कॉल करते हैं, सर जी, अब सर जी आपको आपको आप सर जी के रोक लगा वहां पर, है कि नहीं। तो बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज लो, सिल्वर गोल्ड ये क्या है, रिपर्चेज क्या है, सब पता होना चाहिए आपको। और नॉलेज अबाउट योर 4 बेसिक, 4 बेसिक के बारे में पता है आपको, कितने लोग जानते हैं 4 बेसिक, हमारे बिजनेस का 4 बेसिक क्या है। अब जो चीजें मैंने आपको बताई अभी, ना जुड़ने के कारण, पे आउट ना बनने के कारण, उनका सीधा 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 कनेक्शन है भाई साहब 4 बेसिक से। मानो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आपको इस चीज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। 4 बेसिक में सीधा सीधा कनेक्शन है, सीधा सीधी सीधी रिश्तेदारी है 4 बेसिक से, ये समझ लो, ठीक है। और अगर वो निभाओगे रिश्तेदारी सही तरीके से, तो सही तरीके से चीजें होंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी, सिंपल सी बात होगी, समझ लो। 4 बेसिक क्या है बता देते हैं, ठीक है। हमारे बिजनेस का 4 बेसिक क्या है, एक्चुअली टाइम भी कम है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको 4 बेसिक एक्चुअल में क्या है हमारे बिजनेस का, ठीक है। चलो, और ये 4 बेसिक समझेंगे, और 4 बेसिक समझने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा एक्शन। एक्शन एक्शन लो, करो, इंप्लीमेंट करो। ट्रेनिंग के बाद में आप पार्ट टाइम करोगे, फुल टाइम करोगे, 4 प्लान दिखाओगे, 6 दिखाओगे, 8 दिखाओगे, 20 दिखाओगे, दिखाओ, ठीक है। फॉलो करोगे, क्लोजिंग करोगे, 2 आईडी निकालोगे, 4 निकालोगे, निकालो। जो टारगेट्स आपने लिया है इस मंथ का, आपने बनता है, उसके पीछे भागो, ठीक है, जी जान से भागो, ठीक है। तब जाके आप उस चीज को कर पाओगे, जब एक्शन को अपने अंदर आप डेवलप करोगे, एलिवेट लोगे एक्शन, राइट। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम जानते सब कुछ है, लेकिन हम उसको कर ही नहीं रहे, ठीक है। ज्ञान हमने लेके रखा हुआ है, नॉलेज भरी पड़ी है, ठीक है, लेकिन उसको हम शेयर नहीं करना चाहते। अब हो सकता है भाई, अब हो सकता है कि आप वो देखना पड़ेगा ना आपको, कि आप क्या सोचते हो, कि आपको भरोसा खुद पे नहीं है, सिस्टम पे नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको ढूंढो, उसको खत्म करो, एक्शन लो यार। आपको अच्छी तरीके से कुछ डाउट हो, आप लाइफ से क्लियर करो, अच्छे से दिल खोल के करो, मजा तभी आएगा, ठीक है। पैसा बना पाओगे, वरना पता है 4 दिन हाथ पर चलाओगे 1-2 महीना, उसके बाद फिर बाहर हो जाओगे, फिर बढ़िया बढ़िया ज्ञान बाहर दोगे लोगों को, है ना। कंपनी ऐसी है, ये है, वो है, अपलाइन की बुराई करोगे, है ना, और खुद नहीं देखोगे कि एक्चुअल में हमने क्या गलती की जिसकी वजह से हम नहीं हो पाए, बाकी हजारों लोग कामयाब हो रहे हैं, लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं, है कि नहीं। एक्शन को अपनी लाइफ में एंटर करो सर, ठीक है। चलो, लेकिन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जो चीजें मैंने बताई आपको, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होती है ना सर, वो अपने ही अंदर मिस्टेक है ना, क्योंकि सिचुएशन सबके लिए सेम है ना, ठीक है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, एक पर्सन ग्रो करता जा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसके रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, या चीजों को हम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया, कंसिस्टेंसी के साथ में चीजों को करो, ठीक है। इन सारी चीजों को करने के लिए कंसिस्टेंसी लगेगी, ठीक है, उसको मेंटेन करो, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और जो चीजें मैंने बताई हैं आई होप आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो लोग नहीं जुड़ते हैं, बहाना बनाते हैं, एक तो ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना सीख लो, सही तरीके से प्लान की शुरुआत करना, लिमिट जगाना, ये चीजों को आप मास्टरी कर लो धीरे धीरे, लगातार आप ट्रेनिंग्स में आओगे तो धीरे धीरे आप चीजों को सीखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे मेंटर राकेश सर को, सबने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच हमारे एमडी सर को, जिन्होंने इतना बढ़िया सा सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू सावित्री मैम को, मैम आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच मैम।